What is the maximum frequency? जो सबसे ज्यादा बार आता है वो मोड होता है। यहाँ पे टू एक बार आया है, 4 दो बार आया है, 6 3 बार है, 8 दो बार है और 10 एक बार है। यानी कि 6 सबसे ज्यादा बार आया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 6। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर। एक टावर बना लेते हैं। ये टावर है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है कितना, 45 डिग्री। एंड द डिस्टेंस ऑब्जर्वर यहां बैठा हुआ है फ्रॉम द बेस, ये टावर का बेस है। ये है 20 मीटर। तो हाइट कितना होगा? हमको पता है कि यहाँ पे 45 डिग्री होता है, ये 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री है, तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाते हैं क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है। तो ये 20 है, तो ये भी 20 होगा, इसका हाइट भी, टावर का हाइट 20 मीटर हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी इज द आंसर। The angle of elevation of top of tower from a point on the ground. फिर एक टावर बनाते हैं। टावर है, ये टावर हो गया। ये पॉइंट ग्राउंड पे एक पॉइंट पी मान लेते हैं। ये कितना है? ये है 60 डिग्री। टावर की हाइट है 30 मीटर। देन डिस्टेंस, हमको ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है। टेन थीटा क्या होता है? पी बाई पी। टेन 60 होता है √3। तो ये सारे वैल्यूज इसमें रखने पे हो जाएगा √3। ये कितना है? 30/b इज इक्वल टू √3। b हो गया कितना? 30 डिवाइडेड बाय √3, यानी आंसर सी। The angle subtended by a semicircle at any point on this circle is. ये सर्किल है, ये डायमीटर है, और ये मुझे पता है कि डायमीटर जो है कितना एंगल करता है, वो 90 डिग्री। एनी पॉइंट सर्किल की किसी भी पॉइंट पे वो 90 डिग्री बनाता है। How many points, how many tangents can be drawn to a circle from a point outside the circle? ये सर्किल यहां से मैं ड्रॉ करूंगा तो कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? तो 2 टेंजेंट, ऑलवेज 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए 2।
the number of tangents that can be drawn from a point on the circle. On the circle, पॉइंट सर्किल पर ही तो कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं? किसी भी पॉइंट पे रहेगा तो सिर्फ एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट हो सकता है। पहला इक्वेशन लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये पहला इक्वेशन है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये दूसरा इक्वेशन है। दोनों को ऐड कर देंगे, y कैंसिल्स आउट, 2x इज इक्वल टू 8 यानी x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2, यानी ऑप्शन बी इज द आंसर। A pair of linear equations has unique solutions. Linear equation क्या होता है? Equation of line. लाइन्स जब पैरेलल होंगे तो कहीं कट नहीं करेगा, इस तरह का लाइन रहेगा, कहीं कट नहीं करेगा। लाइन से यदि कोइंसाइड करेंगे तो सिर्फ एक जगह से स्टार्ट कर रहे हैं, और लाइन से यदि परपेंडिकुलर है तो भी कहीं पे भी परपेंडिकुलर हो सकता है। ये लाइन यहाँ से भी परपेंडिकुलर हो सकता है, यहाँ भी परपेंडिकुलर हो सकता है, ठीक है। तो यूनिक कब होगा? यूनिक सिर्फ एक केस में होगा, जब लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे। ये दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, एक ही जगह इंटरसेक्ट होगा। हेंस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका रूट्स निकालना है, इसको ब्रेक करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर 5 को ब्रेक करते, पहले देखते हैं। इसको 2x माइनस 3x लिख सकते हैं प्लस 6, ठीक है। इसमें x कॉमन हो गया, x माइनस 2 माइनस, इसमें 3 कॉमन है, 3 बाहर ले लें, x माइनस 2 हो जाएगा, x माइनस 2 और x माइनस 3 ये 0 होगा। तो या तो x इज इक्वल टू 2 हो जाए या x इक्वल टू 3 हो जाए। ये दो रूट्स इसको मिलेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वन ऑफ द रूट्स, एक तो रूट क्या है? 3 है, और सम ऑफ रूट्स कह रहा है 7 है। एक रूट 3 है, दूसरा रूट मान लेते x है, दोनों को जोड़ करके 7 होना चाहिए, यानी 4। बहुत आसानी क्वेश्चन। Which method is not used to solve a pair of linear equation? सब्स्टिट्यूशन का यूज होता है, सब्स्टिट्यूशन का यूज होता है, एलिमिनेशन का यूज होता है, फैक्टराइजेशन का यूज होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इफ साइन ए और कॉस बी दोनों बराबर है, साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी है, हमको पता है कि साइन कॉस बी क्या होगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा होता है। कॉस बी क्या हो जाएगा? कॉस बी हो जाएगा साइन 90 माइनस बी, और कॉस बी क्या है? साइन ए है, यानी साइन ए ये हो जाएगा साइन 90 माइनस बी,
यानी कंपैरिजन करेंगे तो a इज इक्वल टू 90 माइनस बी होगा। a प्लस बी कितना हो जाएगा? a प्लस बी हो जाएगा 90। यही मांग रहा है, a प्लस बी कितना होगा? a प्लस बी 90 हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है? 1/√3। Which of the following is not defined? साइन थीटा क्या होता है? P बाई बी। ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइट है और ये एंगल थीटा है। तो साइन थीटा होता है P डिवाइडेड बाय H। साइन 0 डिग्री यानी P 0 हो सकता है, ये ठीक है। टेन टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है P बाई बी। तो यदि P यदि 0 है तो मेरा टेन थीटा 0 हो जाएगा, तो ये भी डिफाइंड होगा। cos 90, cos थीटा क्या होता है? cos थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है b बाई h। तो b यदि 0 हो जाए तो थीटा 0 हो जाएगा। b यदि 0 हो गया, ये 0 हो गया तो थीटा 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री ये भी डिफाइंड है। तो डिफाइंड क्या नहीं होगा? ये tan 90 डिग्री नहीं होगा। tan 90 डिग्री इंफिनिटी होता है। साइन 0 डिग्री 0 होता है, tan 0 डिग्री 0 होता है, cos 90 भी 0 होता है। The value of साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हमेशा 1 होता है। इन्हें राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। हाइट इज 12 मीटर, ये हाइट है 12 मीटर है। एंगल ऑफ एलिवेशन ये है 30 डिग्री। व्हाट इज द बेस? ये बेस कितना होगा? बताए टेन थीटा क्या होता है? बेस बाई परपेंडिकुलर बाई बेस। जो टेन 30 थीटा 30 डिग्री दिया, 30 डिग्री टेन 30 डिग्री होता है 1/√3। हाइट कितना दिया हुआ? 12 दिया हुआ है और बेस हमको निकालना है, तो बेस हो गया 12√3। If the zeros of the quadratic polynomial are equal, ये पॉलिनोमियल इसका जीरोस इक्वल है, देन इक्वल के लिए हमें पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है। वैल्यू ऑफ k, इस इक्वेशन का k फॉर विच द पॉलिनोमियल हैज इक्वल रूट्स हमको पता है क्या होता है? बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac हो जाएगा। b के वैल्यू k है k स्क्वायर इंटू 4, a कितना है 1 और c कितना है 49। k का वैल्यू हो जाएगा √4 इंटू 49, दैट इज 2 इंटू 7, ये प्लस माइनस 14। ये होता है प्लस माइनस दोनों हो जाता है।
एक्स स्क्वायर माइनस 4 का इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं है? तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है? एक एक्स स्क्वायर माइनस 4 खुद होगा, और एक होता है एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2। ठीक है, तो ये तो खुद ही फैक्टर है, ये दोनों, ये फैक्टर नहीं है, यानी ये आंसर हो जाएगा। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? डिग्री क्या, हाईएस्ट पावर जो होता है वही डिग्री होता है किसी भी पॉलिनोमियल का। इसका डिग्री कितना है? इसका हाईएस्ट डिग्री 3 आंसर।